Today I'm talking about a common question that is going in your mind nowadays, जो भी कैट के एस्पिरेंट है कि प्रोफाइल क्या होती है, उसका क्या क्या मैटर रहता है। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं प्रोफाइल को ब्रेक करता हूँ कि प्रोफाइल होती क्या है। प्रोफाइल का मतलब है आपका 10th का स्कोर, आपका 12th का स्कोर, आपका ग्रेजुएशन में जो एग्रीगेटेड परसेंटेज है, साथ साथ अगर आपके पास कोई वर्क रेलिवेंट वर्क एक्स है या आपके पास कोई भी मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई स्पोर्ट नेशनल लेवल पे खेला, इंटरनेशनल लेवल पे खेला, आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्रीडेशन है इधर सीए का, सीएस का या सीएफए का, किसी भी लेवल का, तो ये सब चीज़ें ना आपकी एक ओवरऑल प्रोफाइल बनाती हैं। अब इनका कितना क्या वैल्यू रहता है, थोड़ा सा हम उस चीज़ पर डिस्कशन कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा मैं एक लाइट भी दे दूंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा क्या नहीं। देखो, सबसे पहले उस चीज़ से पहले मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सपोज एक एक्स नाम का बच्चा है, ठीक है। अब इस बच्चे का सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, लाइक आप ये मान लीजिए 100% बोर्ड्स में 10 12 सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो उसके बेसिस पे ये है कि इस बच्चे को मैं ये कहता हूँ कि चलो 94 95 परसेंटाइल पे भी देर आर चांसेस कि आई एम अहमदाबाद भी कॉल कर दे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो अब क्या इस बच्चे की तैयारी में जो ये एक्स बच्चा है, आप अपने आप को उस इमेज में रखो तो क्या आप अपनी तैयारी में क्या चेंज लाओगे। सी यार, एक बात बताओ, इफ यू आर नेलिंग 99 परसेंटाइल, क्योंकि हमें पता है 99 परसेंटाइल से ऊपर आपको काफी ज्यादा कॉल्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कुछ लोगों के लिए उसको थोड़ा और पुश करना पड़ेगा बाद में जाके। बट एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि आपको 94 ही लाना है, तो आप अपनी तैयारी में क्या चेंज करोगे? क्या आप अपनी तैयारी 94 के हिसाब से रखोगे या 93 के हिसाब से रखोगे? नहीं, आपको अपनी तैयारी 99 के हिसाब से ही रखनी चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा इस चीज पे थॉट मत दो, जस्ट थिंक ऑफ गोइंग फॉर लाइक मोर देन 99 परसेंटाइल एंड देर आर हाई चांसेस कि आपको मैक्सिमम कॉलेजेस कॉल करेंगे, ठीक है। सो इस चीज को आप एक ज्यादा उसमें ध्यान मत दो। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना मेरे को लाइट नॉलेज है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कैसी क्या प्रोफाइल के बेसिस पर आपको कैसे कैसे परसेंटाइल लाने चाहिए। सी, अगर मैं जनरल इंजीनियर मेल की बात करूं और अगर आपके अकेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो देखो एक 99.5 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर आपको काफी ज्यादा आईएम कॉल दे देगा। एफएमएस का तो आ ही जाएगा। देर आर चांसेस कि आपको एबीसी का भी कॉल आ जाए। अब एबीसी के लिए एक सर्टेनिटी के लिए फॉर दिस प्रोफाइल आपको 99.7 से थोड़ा सा और ऊपर पुश करना पड़ेगा, ठीक है। बट अदरवाइज आपको रिमेनिंग सारे ब्लैकीज के कॉल आ जाएंगे। आई एम मुंबई का भी कॉल आ सकता है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर ऑपरेशंस इन द नेशन, इवन बेटर देन आई एम अहमदाबाद फॉर ऑपरेशंस, ठीक है। सो ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। सेम गोज विद थोड़ा सा बीबीए वाला भी यही पॉइंट होगा कि आपको 99.3 से थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा अपना परसेंटाइल इफ यू वांट कॉल्स फ्रॉम ऑल द ब्लैकीज काफी हद तक, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अकेट्स। स्ट्रॉन्ग अकेट्स का मतलब है कि आपका 10th में भी 9+ है। देखो, 9+ मतलब परसेंटेज के बेसिस पे बता रहा हूँ, 90+, मतलब 90+, 90+, और ग्रेजुएशन में अगर आपका 80% से ऊपर है तो आपका एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल माना जाएगा। अब देखो, की फैक्टर्स क्या होते हैं। आपको कॉल आ गया, भले ही मैं कह रहा हूँ 97 98 पे आ गया आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बाद भी, आफ्टर दैट यू नो देयर इज एन इंटरव्यू राउंड। सो अगर इंटरव्यू राउंड में यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द प्रोफाइल, यार यू आर नॉट एबल टू लाइक आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपरली इन विच द एग्जामिनर इज आस्किंग यू, सो कोई मैटर नहीं रहेगा। सो द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, देखो सबसे बढ़िया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मुझे अगर मैं मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए ले रहा हूँ तो मैं ऐसा चाहूंगा कि जो भी बच्चा हो उसके पास कुछ मैनेजरियल या तो रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस हो, या तो उसने कुछ पास्ट में ऐसे कोई रोल्स में पार्टिसिपेट किया हो जहाँ पे उसने कुछ मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करके एक्सेल करा हो अपनी चीजों को। कुछ भी कर सकता है वो, जैसे स्कूल टीम का कैप्टन हो गया, हेड बॉय हो गया, एनीथिंग लाइक दिस। सो ये सब चीजें काफी ज्यादा आपको एफ्लुएंट बनाएंगी, मतलब काफी ज्यादा आपको एक बूस्ट देंगी इंटरव्यू में। यू कैन प्ले ऑन योर गेम, ठीक है ना, आप इसको बहुत अच्छे से खेल सकते हो। ये बहुत ज्यादा एक एडवांटेजियस सिचुएशन है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि लाइक ट्राई टू फोकस मोर ऑन स्कोर्स राइट नाउ, कि अगर आप एक चीज, सिंपल सी बात है, इफ यू ट्राई टू स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल, अगर आपने अपने दिमाग में बना ही लिया है कि 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना ही लाना है एनी हाउ, सो देयर आर चांसेस। तो आपको ये प्रोफाइल वाले मैटर पे इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और उसके साथ साथ अगर आपके पास मैनेजरियल वर्क एक्स है रिलेवेंट, अगर नहीं भी है तो स्टिल आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजें या कुछ अभी कुछ चीजों में इंटर्नशिप्स में ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हो जस्ट आफ्टर द एग्जाम, जो आपको थोड़ा सा रेलिवेंट एक्सपीरियंस दे दे, क्योंकि मैनेजमेंट एक कॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको थोड़ा सा लिटिल नॉलेज हो मैनेजमेंट के बारे में। गेटिंग माई पॉइंट। सो थोड़ा सा मैं इसको समराइज करूं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका एक, जैसे इफ यू आर अ जनरल इंजीनियर मेल या अगर आपका बीबीए है, तो ये काफी ज्यादा हाई परसेंटाइल पे, तो इसके लिए भी अगर आप 99 से ऊपर लाते हो तो आपको काफी ज्यादा अच्छे कॉलेजेस से कॉल आने के चांसेस हैं। सो डोंट फील वरीड, आप इस चीज का पैरानोया मत बनाना। अगर आपको लगता है आपके 10th में कम है तो कोई बात नहीं, देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो आपको कॉल नहीं करेंगे, बट स्टिल अगर आपकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा आती है तो देयर आर अदर गुड कॉलेजेस ऑल्सो जो आपको कॉल करेंगे, जो इक्विवेलेंटली गुड है।
ठीक है। सो इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो, अभी आपका लेस देन अ मंथ इज रिमेनिंग फॉर कैट, अपना पूरा फोकस कैट के एग्जाम पे दो, उसमें हाई परसेंटाइल लाने का टारगेट करो, अपनी प्रोफाइल अच्छी करो। वंस यू गेट अ देखो वंस यू गेट अ पीआई कॉल, फिर किसी का प्रोफाइल अच्छा है बुरा है इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे आपको वो पूरा चांस देगा कि आप क्या हो उसके बेसिस पे आउटशाइन करने का। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।